धर्म जो है वह भगवान का रूप है, भगवान का स्वरूप है। इसलिए सत्य भगवान का स्वरूप। दूसरा शब्द कहा चित्त। चित्त वह प्रकाश है जो परमात्मा के ही स्वरूप से निस्तृत होता है और हमारे आप के भीतर आकर बैठ जाता है। और जब तक वह बैठा रहता है तब तक हम बोल पाते हैं, तब तक हम सुन पाते हैं, तब तक हम चल पाते हैं, तब तक हम गा पाते हैं, तब तक हम खा पाते हैं। वही परमात्मा ही चित्त रूप से हमारे आप के भीतर विद्यमान रहता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं चेतन अमल सहज सुख राशि। तो चित्त भी भगवान का स्वरूप है। और तीसरा शब्द कहा आनंद। अब कई लोग संसार के भौतिक सुखों को आनंद समझते हैं। किसी ने बढ़िया भोजन कराया, बोले कैसा लगा, बहुत आनंद आया। बढ़िया सोने की व्यवस्था कर दी, कैसा लगा, बहुत आनंद आया। अगर वो आनंद है तो फिर गोस्वामी जी जिस आनंद की चर्चा कर रहे हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकरते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोक दायक विश्राम। भगवान कौन है? बोले भगवान आनंद के सिंधु हैं। आनंद माने भगवान। भगवान आनंद के सिंधु हैं, सुख की राशि है। और जितना भी आनंद हमको तीर्थों में, कथाओं में, भगवान के दर्शन में प्राप्त होता है, गोस्वामी जी कहते हैं कि सीकर ते त्रैलोक सुपासी। भगवान आनंद रूपी समुद्र में एक सींक डालते हैं और उस सींक में चिपक कर जितनी बूंदें चली आती हैं, उन्हीं बूंदों से ये त्रिलोकी आनंदित होता है। इसलिए कहा सी करते त्रैलोक सुपासी। तो सत्य भी भगवान का स्वरूप, चित्त भी भगवान का स्वरूप और आनंद भी भगवान का स्वरूप। तो सच्चिदानंद रूपाय। और फिर कहा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। हमको आपको लगता जरूर है कि ये दुनिया, कई लोग कहते हैं कि जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। अरे भैया, अगर आपके चाहने और करने से कुछ होता तो दुनिया में कौन गरीब होना चाहता है? कोई चाहता है? दुनिया में कोई दरिद्र होना चाहता है? दुनिया में कोई बीमार होना चाहता है? लेकिन अभी जब आप जगत की यात्रा के लिए निकलोगे तो आपको बीमार भी मिलेंगे, आपको गरीब भी मिलेंगे, आपको दरिद्र भी मिलेंगे। मतलब क्या है? बोले मतलब बहुत सीधा सीधा है कि ये दुनिया हमसे नहीं चल रही। कोई तो है, कोई तो ऐसा है जो ऊपर से बैठकर हमको, आपको, सबको नियंत्रित कर रहा है। इसलिए भागवतकार लिखते हैं संपूर्ण विश्व के उत्पत्ति के वही हेतु हैं, वही कारण हैं। तीसरे चरण में कहा तापत्रय विनाशाय। हमारे जीवन के समस्त संतापों को, संकटों को दूर करने का सामर्थ्य जिनके भीतर है। तापत्रय, 3 प्रकार के ताप शास्त्रों में बताए गए। आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक।
और सरल भाषा में समझने का हम प्रयत्न करें तो कहते हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने सीने पर हाथ रखकर ईमानदारी से यह कह सके कि भैया हमें कोई परेशानी नहीं है। हाँ, अंतर बस इतना है कि किसी के पैर में दर्द है तो किसी के पेट में दर्द है, किसी के पेट में दर्द है तो किसी के पीठ में दर्द है, लेकिन दर्द सबको बराबर बना हुआ है, सबको पीड़ा है। अंतर एक है कि पीड़ाएं सबकी, कष्ट सबके भिन्न भिन्न हैं।